नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बनीवाल की किताब इतिहास संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा हूँ, ठीक है। जो कि आपका ये किताब जो है वन लाइनर किताब है, ठीक है। इस किताब से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 34, जो कि आपका होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 34 पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 होगा तो आपका जो है आधुनिक भारत का इतिहास का चैप्टर नंबर 1 और इसका पहला वीडियो पार्ट नंबर 1 होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का पहला वीडियो। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 34 आ गया है। अध्याय 34 यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से ही भौगोलिक खोजों के अभियानों में बल मिला था, ठीक है। एक मिनट। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों के अभियानों को बल मिला था। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज की, जिसे उसने तूफानी अंतरिक्ष कहा है, ठीक है। 1492 में 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस से भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज की। वास्को डिगामा पुर्तगाली ने उत्तर मासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप होते हुए समुद्री मार्ग से 14 मई 1498 को भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। तो 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस से भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज की और वास्को डिगामा पुर्तगाली ने उत्तर महासागरीय अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप होते हुए समुद्री मार्ग से 14 मई 1498 को भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुआ, ठीक है। तो ये आपका पुर्तगाल लिस्बन है, ठीक है। यहाँ से ये आपका इधर यूरोप का एरिया होगा, ठीक है। ये आपका एशिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर में आपका उत्तर अटलांटिक महासागर और यही आपका जो है ये रास्ता जो है आने का तो केप वर्दे द्वीप, यहाँ पर आपका केप वर्दे द्वीप, ठीक है। और ये वास्को डी गामा की भारत यात्रा इधर से होते हुए, ठीक है। और ये आपका नटाल, ठीक है, नटाल होते हैं यहाँ पर नटाल। और ये आपका रास्ता जाते हुए इधर से, ठीक है। ये आपका पूरा यहाँ पर मोजाम्बिक मोम्बासा मलिंदी होते हुए और फिर यहाँ पर आपका जो है कोचीन के पास कोची यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो कब कडापू बंदरगाह कालीकट में 20 मई 1498 को पहुंचा था, ठीक है। तो ये आपका रास्ता था, ये आपको वास्को डिगामा की यात्रा। और यहाँ पर नटाल और ये आपका यहाँ पर दक्षिण अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर आपका केप मार्ग है, ठीक है, केप मार्ग। तो इसे आसांतरिक इसका नया नाम है आसांतरिक इसका नया नाम आसांतरिक नवंबर 1947 मिला था और इसका पुराना नाम था उत्तर महासा अंतरिक्ष, ठीक है। और ये आपका सेंट हेलेना की खाड़ी है, तो यहाँ पर सेंट हेलेना की खाड़ी है, ठीक है। और ये आपका मेडागास्कर यहाँ पर है, ठीक है, हिंद महासागर। और इधर आपका पुर्तगाल के लिए वापसी, तो ये आपका पुर्तगाल का वापसी मार्ग है, यहीं से आपका गोवा से यहाँ से, ठीक है। ये आपका पुर्तगाल का वापसी मार्ग, ठीक है। ये आपका जो दिखा रहा है इधर का, ठीक है। इधर से आते हुए एरोज द्वीप होते हुए इधर आपका पुर्तगाल इस पर, ठीक है। वास्को डिगामा की यात्रा प्रारंभ हुई थी जुलाई 1497 में और यात्रा वापसी हुई थी सितंबर 1499 में, ठीक है। तो वास्को डिगामा की यात्रा प्रारंभ की गई थी जुलाई 1497 में और यात्रा वापसी की गई थी सितंबर 1499 में, ठीक है। तो पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरोपियन देशों से सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी और वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था, ठीक है। तो यूरोपियन देशों से सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे। वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वास्को डिगामा ने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप कडापू पर अपना बड़ा उतारा था, ठीक है। तो आपका कप कडापू यहाँ पर था, ठीक है, जैसा पढ़ा हमने, ठीक है। कालीकट के पास केरल के पास, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर कालीकट के हिंदू राजा ने जिसकी पैतृक उपाधि जैमुरीन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया था तथा उसे मसाले एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की अनुमति दी, ठीक है। वास्को डिगामा ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जैमुरीन की उपहार स्वरूप भेंट किया था, ठीक है। तो कालीकट के हिंदू राजा ने जिसकी पैतृक उपाधि जैमुरीन थे, उसका हार्दिक स्वागत किया तथा उसे
और एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की अनुमति दी। वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जैमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया था। ठीक है। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल वापस चला गया। ठीक है। और वास्को डी गामा को इन वस्तुओं की बिक्री यात्रा व्यय निकालने के बाद भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है। पेड्रो अल्वारेज केवराल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाल था। और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। ठीक है। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र स्थापित की तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो है शासन यहाँ पर भारत में 1505 से लेकर 1509 तक था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, तो वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। ठीक है। अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना तथा उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति के नाम से जानी जाती है। 1508 में अल्मीडा तथा संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात से तुर्की के मध्य चौल के समय युद्ध हुआ और जिसमें अल्मीडा पराजित हुआ। 1508 में अल्मीडा तथा संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात से तुर्की के मध्य चौल के समय युद्ध हुआ जिसमें अल्मीडा पराजित हुआ। 1509 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया था। ठीक है। 1509 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका अल्फांसो डी एल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी एल्बुकर्क का जो है शासनकाल भारत में 1509 से लेकर 1515 तक था। ठीक है। तो अल्फांसो डी एल्बुकर्क अल्मीडा के बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद जो है उसके बाद एल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बना और उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। ठीक है। कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना किसने? तो अल्मीडा ने अल्बुकर्क ने। और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया था। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया था। ठीक है। तो भारत में यूरोपीय बस्तियों का विवरण। तो भारत में यूरोपीय बस्तियों का विवरण दिया 1498 से लेकर 1793 तक। ठीक है। तो ये देखिए ये आपका संकेत दिया हुआ। तो आपका ये जो है ये सिंबल आपका यूरोपीय बस्ती होगा। इस तरह का सिंबल पुर्तगाली बस्तियाँ होगा और प्लस का सिंगल अंग्रेजी बस्तियाँ का और आपका बॉक्स टाइप का फ्रांसीसी बस्तियाँ, इक्वल का डच बस्तियाँ और ये आपका जो है डेनमार्की बस्तियाँ होगा। ठीक है। तो इसको समझ गए। ठीक है। तो ये आपका पूरा जो बस्तियाँ हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो यूरोपीय बस्तियाँ था, ये पूरा एरिया जो था ये आपका इधर का एरिया यूरोपीय बस्तियाँ था। ठीक है। ये आपका लिखा। तो यहाँ पर आपका ये चिंसूरा है। ठीक है। तो ये आपका चिंसूरा और ये आपका जो है हुगली। तो हुगली को जो है सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1537 में अपना बस्ती बनाया था। देखिए 1537 में। उसके बाद अंग्रेजों ने आपका 1658 में जो है हुगली को अपना बस्ती बनाया था। ठीक है। और ये आपका जो है चिंसूरा को 1625 में हुगली में 1625 में आपका पुर्तगाली ने और 1653 में अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना बस्ती बनाया था। और यहाँ पर देखिए 1675 में, ठीक है, तो 1675 में जो आपका यहाँ पर चंद्रपुर है, ठीक है, तो चंद्रनगर, यहाँ पर 1675 में आपका जो चंद्रनगर में जो है फ्रांसीसियों ने अपना यहाँ पर बस्ती बनाया था, अपना फैक्ट्री स्थापित किया था चंद्रनगर में। ठीक है। और 1675 में श्रीरामपुर में आपका डेनमार्क का बस्ती था, मतलब डेनमार्क का यहाँ पर फैक्ट्री लगा था 1675 में यहाँ पर श्रीरामपुर में। यहाँ पर कलकत्ता, तो कलकत्ता में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना बस्ती बनाया था यहाँ कलकत्ता में। ठीक है। तो ये आपका कलकत्ता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका हुगली, ठीक है, हुगली 1537 में चंद्रनगर श्रीरामपुर, ठीक है, विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम में आपका जो है यूरोपीय बस्तियाँ था, सभी लोगों का यहाँ पर यूरोपीय बस्ती था और साथ में अंग्रेजों का बस्ती यहाँ पर था। ठीक है। तो अंग्रेजों का बस्ती
1682 में इसने अंग्रेजों ने 1682 में अपना बस्ती यहाँ पर स्थापित किया था, फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित किया था, ठीक है, बस्ती, ठीक है, और यूरोपियन कंपनी का भी यहाँ पर बस्ती था यनम में। तो यनम में भी आपका यूरोपियन कंपनी का बस्ती था, साथ में साथ आपके यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी का भी बस्ती था यनम में। और फ्रांसीसी कंपनियों ने 1616 में अपनी बस्ती यहाँ पर स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम में यूरोपीय कंपनी का बस्ती था, साथ में 1616 में डच ने यहाँ पर अपनी बस्ती स्थापित की थी, ठीक है, डच कंपनी ने मछलीपट्टनम में, ठीक है। पुलिकट, तो पुलिकट में भी आपका यूरोपीय कंपनियों का बस्ती था, साथ में यहाँ पर डच कंपनी ने 1600 ईस्वी में अपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो मद्रास, सदरास, पौंडीचेरी, कराईकल, तंजावुर, नागपट्टनम, सभी ये जो है आपका यूरोपियन बस्तियाँ था, ठीक है। और मद्रास में 1639 में अंग्रेज ने यहाँ पर अपनी बस्ती स्थापित की थी, अपनी फैक्ट्री, ठीक है। सरदास में भी 1670 में यहाँ पर यूरोपियन कंपनी ने अपनी बस्ती स्थापित की थी। पौंडीचेरी में आपका जो है 1674 में फ्रांस ने अपनी बस्ती बसाई थी कराईकल में, तो 1739 में फ्रांस ने, ठीक है। तंजावुर में 1620 में आपका डच बस्ती यहाँ पर स्थापित हुआ था। नागपट्टनम में 1507 में पुर्तगाली ने, और 1658 में डच ने यहाँ पर अपनी बस्ती स्थापित की थी। जाफना श्रीलंका में यूरोपियन बस्ती थी, तिनकोमल में भी, श्रीलंका में भी, गोगाले में, अमतारा में भी, इस सभी जगह पर आपका जो श्रीलंका में जो आपका यूरोपियन बस्तियाँ थी, ठीक है। तो जाफना में आपका 1658 में डच कंपनियों ने यहाँ पर अपनी बस्ती बसाई थी। और उसके बाद तिनकोमल, तो तिनकोमल में आपका जो है सबसे पहले 1522 में पुर्तगाली कंपनियों ने यहाँ पर अपनी बस्ती बसाई। उसके बाद 1639 में आपका जो फ्रांस कंपनी ने, 1673 में आपका जो है डच कंपनी ने, ठीक है। मतारा में आपका जो है 1507 में अंग्रेज कंपनी सबसे पहले यहाँ पर आया। उसके बाद 1657 में 1656 में आपका डच कंपनी यहाँ पर अपना बस्ती बसाया। गाले में आपका सबसे पहले 1507 में पुर्तगाली, उसके बाद 1656 में आपका डच आया, ठीक है। उसके बाद कोलंबो में सबसे पहले 1505 में आपका जो पुर्तगाली आया, और 1656 में आपका डच आया था, ठीक है। कोचीन में सबसे पहले 1500 में आपका आया पुर्तगाली, और 1656 में आपका डच आया। 1498 में सबसे पहले कालीकट में आपका जो है पुर्तगाली आया, और माहे में आपका 1725 में जो है फ्रांसीसी आया था, ठीक है। कन्नौर में 1501 में आपका जो है पुर्तगाली कंपनी आया था, ठीक है। गोवा में सबसे पहले 1510 में आपका पुर्तगाली आया था, ठीक है। बॉम्बे में सबसे पहले आपका 1633 में पुर्तगाली आया, और 1638 में अंग्रेजों की बस्ती यहाँ पर स्थापित की गई। बसीन में सबसे पहले आपका 1533 में यूरोपियन कंपनी, ठीक है। आपका द्वीप में इधर आपका जो है पुर्तगाली आया 1635 में, और दमन में भी पुर्तगाली, और सूरत में आपका 1612 में आपका अंग्रेज कंपनी यहाँ पर बस्ती स्थापित की थी, ठीक है, अंग्रेज कंपनी। और उससे पहले जो आपका पुर्तगाली यहाँ पर अपना कंपनी स्थापित कर चुके थे, ठीक है। तो ये आपका भारत में यूरोपीय बस्तियों का विवरण था, ठीक है। तो लगभग हर जगह आपका बंगाल, आपका जो भी आपका जो तटवर्ती इलाका था वहाँ पर इन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाई थी, ठीक है। तो आपका चिंचूरा, हुगली, चंद्रपुर, श्रीरामपुर, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, यनम, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सदरास, पौंडीचेरी, कराईकल, तंजावुर, नागपट्टनम, जफाना, तिरुनकोमल, श्रीलंका, मतारा, गाले, कोलंबो, कोचीन, कालीकट, माहे, कन्नौर, ठीक है, और गोवा सब में, ठीक है। अल्बुकर्क है, तो अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया था। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में, दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और उसके फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज पर अधिकार 1515 में कर लिया था, ठीक है। तो फारस की खाड़ी में होर्मुज पर अधिकार कर लिया था आपका जो है अल्बुकर्क ने, पुर्तगाली एम्बेसडर ने, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर ने। अल्बुकर्क भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। 1515 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण किया गया, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च रखा गया, ठीक है, सेंट जेवियर चर्च रखा गया। और अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, और 1515 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद पुर्तगाली भारत की सबसे प्रबल जल शक्ति बन चुके थे, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है नूनो डी कुना। तो नूनो डी कुना 1529 से लेकर 1538 के बीच में आया था, ठीक है। और इसने 1530 ईस्वी में, तो इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा जो है भारत में पुर्तगाली राज्य का औपचारिक राजधानी बन गई, ठीक है। तो नीनो डी कुना ने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया, और इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य का औपचारिक राजधानी बन गया था, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर गोवा था, और यहाँ से लाके यहाँ पर ला कर देता गोवा में, ठीक है। कुना, तो आपका जो नीनो डी कुना ने 1534 में कृष्णा बेसिन पर और 1535 में कृष्णद्वीप पर अधिकार कर लिया, और इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से जो है कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हो गया। परंतु वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का संघर्ष हो गया, जिसमें बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूबकर मर गया, ठीक है। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्टादो द इंडिया नाम से दिया है, ठीक है। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार के नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया है, ठीक है। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, तो पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते हैं तथा कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते हैं, ठीक है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज परमिट के लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था जो है द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला, और पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे तथा कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था भी उचित ठहराते थे, ठीक है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था, ठीक है। काफिला व्यवस्था के काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला समूह बेड़ा होता था, जिसकी सुरक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला समूह बेड़ा होता था, जिसकी सुरक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन की स्थापना की गई, और 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आया था, ठीक है। तो 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई, और 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए। पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता था। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाया। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस छपाई का आरंभ किया था, ठीक है। अनानास पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची और संतरा पुर्तगालियों की देन थे, जिसे उन्होंने अन्य देशों से प्राप्त किया था। भारत पे विदेशी कंपनियों का आगमन कैसे हुआ? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टादो द इंडिया, पुर्तगाल, ठीक है। और इसकी स्थापना 1498 में हुई थी, ठीक है। और इसका स्थल कालीकट था, ठीक है। और इसके गवर्नर थे एफ डी अल्मीडा, ठीक है। एफ डी अल्मीडा थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ये आपका ब्रिटेन से थे, ठीक है। इसकी स्थापना 1600 में हुई थी, और ये आपका सूरत में हुआ था, ठीक है। और इसके गवर्नर थे सर थॉमस रो, ठीक है। तो सर थॉमस रो इसके गवर्नर थे, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड देश का ये कंपनी था, और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी मसूलीपट्टनम में, और ब्रिनिज वो इसके गवर्नर थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये आपका डेनमार्क में था, ठीक है। और इसकी स्थापना 1616 में हुई थी सुल्तानाती में, और दी स्थान इसके गवर्नर थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडस ओरिएंटल, इसका फ्रांस देश का कंपनी था, और इसकी स्थापना 1664 में हुई थी, और सूरत इसका स्थल था, ठीक है। मेन आपका हेडक्वार्टर फ्रांसीसी कंपनी का, और इसके गवर्नर थे कॉलवर्ट और मार्टी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये आपका स्वीडन देश का कंपनी था। इसकी स्थापना 1731 में हुई थी, और इसका जो है गोहनबर्ग हेडक्वार्टर था, और इसके पहले गवर्नर का नाम था विलियम
विसेलिक्स। तो विलियम विसेलिक्स इसके गवर्नर का नाम था, ठीक है। तो पुर्तगाली कंपनी का स्थापना 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी, ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था एफ डी अल्मीडा, ठीक है। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का सर थॉमस रो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का विर्नी चो, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रियस्तान, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉल्बर्ट मार्टिन, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विलियम इसलिक, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन क्रम पुर्तगाली, डच, ठीक है, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ठीक है। तो पुर्तगाली था सबसे पहले, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और आपका स्वीडिश था, ठीक है। तो डच आपका जो पुर्तगालियों के बाद डच भारत है, जो नीदरलैंड हॉलैंड के मूल निवासी थे, ठीक है। तो पुर्तगालियों के बाद डच भारत है, जो नीदरलैंड हॉलैंड के मूल निवासी थे। प्रथम डच यात्री कॉर्नियल हॉटमैन 1596 में भारत के पूर्व स्थित सुमात्रा पहुंचा, ठीक है। तो प्रथम डच यात्री कॉर्नियल हॉटमैन 1596 में भारत के पूर्व स्थित सुमात्रा पहुंचा, और कंपनी को हॉलैंड की सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार, आक्रमण एवं क्षेत्रों पर अधिकार करने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था का स्थापना की गई, और इस कंपनी का मूल नाम BOC वरेंगी ओस्टिंजे कैंपेन था। कंपनी के संचालन के लिए 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया था, ठीक है। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई, और 1605 में डचों ने पुर्तगालियों के अम्बायना पर कब्जा कर लिया। तब धीरे धीरे मसाला द्वीपों इंडोनेशिया में उन्हें पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, ठीक है। 1610 ईस्वी में 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की तथा इसे अपना मुख्यालय बना। डचों ने यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा की ढलाई की थी। डचों ने जकार्ता को जीतकर 1619 ईस्वी में यहाँ बैक्टीरिया नामक नगर बसाया था, ठीक है। तो 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की तथा उसे अपना मुख्यालय बना। डचों ने यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्के पगोड़ा की ढलाई की तथा डचों ने जकार्ता को जीतकर 1619 ईस्वी में बैक्टीरिया नामक नगर बसाया था, ठीक है। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में एवं 1641 में विमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की, और बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 में की गई थी, ठीक है। तो डचों ने 1616 में सूरत में एवं 1640 में विमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की, और बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में 1627 में की गई थी। 1658 में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। 1658 में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। औरंगजेब ने 1664 में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था, ठीक है। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बना गया, और मलाबार तटवर्ती प्रदेशों में कोची, कन्नूर और वेनिगुर्ला डचों के व्यापारिक केंद्र थे, ठीक है। तो 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को जो है डच गवर्नर का मुख्यालय बना गया, और मलाबार तटवर्ती प्रदेश में कोचिन, कन्नूर और वेनिगुर्ला डचों के व्यापारिक केंद्र बनाए गए थे, ठीक है। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जिन्हें फैक्टर कहा जाता था, उन्हें जो आपका व्यापारी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। तो डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जिन्हें फैक्टर कहा जाता था, जिन्हें व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था। डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया, और जिसमें लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया, और भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया था।
ठीक है। तो डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया, ठीक है, जिसमें लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया, ठीक है। 1759 में, तो 1759 में अंग्रेजों के साथ बेदरा बंगाल के युद्ध में डच पराजित हुए। इस राजा ने भारत से उसकी शांति समाप्त कर दी। डच व्यापारिक व्यवस्था, तो डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल विपत्ति सिस्टम पर आधारित है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपका जो देखा था, इससे पहले भी देखा था भारत में यूरोपीय वस्तु का विवरण, तो हमने इस पर देख लिया था, ठीक है। तो डच कंपनियों में, तो डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था, वह व्यापारिक इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने अपने हितधारकों को औसतन जो रूप से 18% लाभांश दिया था, ठीक है। तो डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था, वह व्यापारिक इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनी ने अपने हितधारकों को औसतन रूप में 18% लाभांश दिया था। डचों के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों की प्रारंभिक समुद्री यात्रा सुमात्रा, जावा एवं मलक्का के लिए हुई, जिनका उद्देश्य मसाले के व्यापार के एक हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त करना था, ठीक है। तो डचों के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों की प्रारंभिक समुद्री यात्रा सुमात्रा, जावा और एवं मलक्का के लिए हुई, जिसका उद्देश्य मसाले के व्यापार के एक हिस्से के नियंत्रण प्राप्त करना था। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया, और इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञापत्र चार्टर द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निदेशक, एक उप निर्देशक और 24 अन्य सदस्य होते थे। यह समिति बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निर्देशक मंडल में के नाम से जानी गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1601 ईस्वी में। तो 1601 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे और भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो 1601 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे और भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेज जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पहुंचा, ठीक है। जॉन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारतीय भूमि पर कदम रखा, और हॉकिंस जहांगीर के नाम ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। हॉकिंस को तुर्की एवं फारसी भाषा का ज्ञान था। उसने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की थी और जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, परंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरुद्ध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। हॉकिंस को जहांगीर ने प्रसन्न होकर इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने सवाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हरा दिया। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ, ठीक है। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। इसके पहले 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। मछलीपट्टनम गोलकुंडा राज का बंदरगाह था। यहाँ से अंग्रेजी स्थानीय सूती वस्त्रों को खरीदकर फारस एवं बैंटम भेजते थे। यहाँ अंग्रेजों का विरोध होने लगा। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रिश्वत की मांग करने लगे। इन समस्याओं से परेशान होकर अंग्रेजों ने 1629 ईस्वी में अरमागांव में दूसरी कोठी खोली, ठीक है। अरमागांव पूरी कट की डच बस्ती से कुछ मील दूर स्थित उत्तर दिशा में स्थित थी, ठीक है। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा उडल फरमान जारी किया। उसके अनुसार 500 पगोड़ा
वार्षिक कर देकर व्यापार की अनुमति दी गई। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के एक सुनहरा फरमान गोल्डन फरमान जारी किया और इसके अनुसार 500 पगोड़ा वार्षिक कर देकर अंग्रेजों की व्यापारिक अनुमति दी गई। 1639 ईस्वी में तो 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से वरराज को पट्टे पर ले लिया और तथा वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई। ठीक है, तो 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया तथा वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज पड़ा। अंग्रेजों ने 1651 में हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ठीक है, अंग्रेजों ने 1651 में जो है हुगली में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ठीक है, तो मद्रास के किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज या फिर फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज। ठीक है, 1615 में 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स तृतीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा के साथ हुआ और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई द्वीप दे दिया। ठीक है, 1668 में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया। ठीक है, बंबई का गवर्नर गैराल्ड आंगियार 1669 और से लेकर 1677 तक बंबई का वास्तविक संस्थापक था। तो बंबई का गवर्नर गैराल्ड आंगियार बंबई का वास्तविक संस्थापक था। हुगली पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने काशी बाजार पटना राजमहल के कारखानों में स्थापित किए जबकि इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिनिधियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन किया। 1694 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 में 2 अन्य कंपनियों स्थापित की गई। इनमें से एक जनरल सोसाइटी तथा दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से जानी गई। ठीक है, 1688 में तो आपका 1688 में क्या हुआ, तो 1688 में स्थापित न्यू कंपनी और 1698 में स्थापित जनरल सोसाइटी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनी का 1708 ईस्वी में विलय हो गया तथा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया का जन्म हुआ। ठीक है, तो 1688 में स्थापित न्यू कंपनी और 1698 में स्थापित जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनी का 1708 में विलय हो गया और द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का जन्म हुआ। कंपनी का यह नाम 1833 तक रहा और 1833 के चार्टर एक्ट का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। ठीक है, बंगाल में प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां। तो बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 में उस समय प्राप्त हुई जब ग्रेवियन बॉटन ने जो बंगाल के सूबेदार शाहसुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया था। ठीक है, इसके द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल बिहार और वर्तमान उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी शाहसुजा के द्वारा। ठीक है, 1656 में एक दूसरा निशान मंजूर किया गया जिसके अंतर्गत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति पुनः पुष्ट की गई। कंपनी ने शाइस्ता खान से 1672 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया जिससे उससे कर अदा न करने की छूट प्रदान की गई। बादशाह औरंगजेब ने 1680 में एक फरमान जारी किया जिसमें यह आदेश दिया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग न करे और न उसके व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न करे। इसमें यह भी आदेश दिया था कि अंग्रेजों ने 2% चुंगी के अलावा 1.5% जजिया के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने के बाद उन्हें हुगली से भागना पड़ा। ठीक है, जॉर्ज चारनॉक ने अगस्त 1690 में सुल्तानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की और इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी। ठीक है, तो जॉर्ज चारनॉक ने अगस्त 1690 में सुल्तानाती में एक आपका अंग्रेजी कोठी स्थापित की और इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी। ठीक है, बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानाती कलकत्ता और
गोविंदपुर नामक 3 गाँव को जमींदारी प्रदान की। ठीक है। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में, तो इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। और सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बने। ठीक है। और 1700 ईस्वी में यह प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित हुआ, जो 1774 से लेकर 1911 तक जो आपका ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। नॉरिस मिशन, तो 1698 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी स्थापित की, जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है। इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उद्देश्य सर विलियम नॉरिस को अंग्रेज के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। सर जॉन सरमन मिशन 1715 में आया। तो कंपनी ने 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता से एक दूतमंडल मुगल दरबार में भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी को औरंगजेब के समय से प्राप्त विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बंगाल में सिक्का ढालने और कलकत्ता के समीप के 38 गांवों को खरीदने की अनुमति याचना की। ठीक है। इस दूतमंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन, ठीक है, तो एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा शेरदू नामक एक आर्मीनियन दुभाषिया था। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियार की एक दर्दनाक बीमारी की सफल इलाज करने में सहायता की थी। इसके परिणाम स्वरूप फर्रुखसियार अंग्रेजों से प्रसन्न हो गया तथा उसने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया, जिसके अंतर्गत 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले, तो 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई। 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले, तो 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को सूरत के सभी करों से मुक्त कर दिया गया और बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सभी सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज में चलाने का आज्ञा दी गई। ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्से ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा महान अधिकार पत्र कहा था। इस अधिकार पत्र से अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ हुआ, जिससे उनको संपूर्ण भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। डेनिस, तो अंग्रेजों के बाद डेन व्यापारी 1616 में भारत आए और डेनों ने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई, परंतु उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ स्थापित किया। 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेची तथा वे भारत चले गए। ठीक है। फ्रांसीसी लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट के तथा सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द इंडस ओरिएंटल की स्थापना की गई। कंपनी सर्वप्रथम मेडागास्कर द्वीप पहुंचते थे, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में सफल रहे। ठीक है। तो लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द इंडस ओरिएंटल से स्थापना की गई और फ्रांसीसी सर्वप्रथम मेडागास्कर द्वीप पहुंचे थे। ठीक है। और फ्रांस से एक दूसरा दल 1667 में रवाना हुआ, जिसका नाम फ्रैंको कैरो था और भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी सन 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। 1672 में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सेंटोम को जीत लिया, परंतु अगले वर्ष उनका नौसेना अध्यक्ष डी लाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हुआ तथा डचों को सेंट टोमे देने के लिए बाध्य हुआ। ठीक है। 1673 ईस्वी में कंपनी ने निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पेने या गैर पेशेवर सैनिक था, जो एडमिरल दी लाहे के साथ आया होता ने वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा गांव प्राप्त कर एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूरे रूप से किलाबंद बस्ती थी और 1674 में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख नियुक्त किया गया। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी ले लिया, परंतु 1697 में रिजविक की संधि द्वारा इसे वापस लौटा दिया। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1692 में उन्होंने
चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे और 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया। पौंडीचेरी को 1701 में पूर्वी की फ्रांसीसी की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। ठीक है। इन यूरोपीय कंपनियों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ और जिसमें अंग्रेजी कंपनी सफल रही और 200 वर्षों तक भारत में व्यापार और शासन किया। ठीक है। इस प्रकार में देखा आज का वीडियो, तो आपका समाप्त होता है। तो आज के लिए बस यही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।